हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं बच्चों। हमने हमारे प्रीवियस क्लास में मिक्सचर के बारे में पढ़ा था, यानी मटेरियल से सब्सटेंस, सब्सटेंस से मिक्सचर, मिक्सचर से कंस्टिट्यूएंट और कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिया था। हमने ये भी जाना था कि कुछ चीज़ों को अलग अलग करने की ज़रूरत क्यों होती है, और हमने डिफरेंट मेथड्स भी समझे थे। आज हम एक और मेथड समझेंगे, फिल्ट्रेशन का। क्या है मेथड? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कॉमनली आपने अपने घर में देखा होगा, जब मम्मी चाय बनाती हैं तो चाय में से चाय अलग कर लेती है और चाय का जो वेस्ट होता है उसको अलग निकाल देती हैं, तो वो फिल्ट्रेशन करता है। ठीक है, तो ये फिल्ट्रेशन है जिसमें आपको बताया गया कि आफ्टर प्रिपेयरिंग टी वी फिल्टर आउट द टी लीव्स यूजिंग अ स्ट्रेनर। स्ट्रेनर मतलब वो छलनी जो होती है उससे। यस, तो ये फिल्ट्रेशन का काम मैंने आपको बताया। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जब आप फिल्ट्रेशन करते हो तो उस समय क्या होता है कि जो वेस्ट है वो स्ट्रेनर में रह जाता है और जो सही चीज़ें हैं, लिक्विड है, वो ग्लास कंटेनर में आ जाती हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बताया गया कि स्ट्रेनर में होल्स भी होते हैं। ठीक है, अब मैं चूर्निंग के बारे में बताऊँगा। यस, चूर्निंग के बारे में आप सोच रहे होंगे कि सर ये चूर्निंग क्या होता है। ठीक है, तो चूर्निंग का मतलब क्या होता है? आपने कभी किसी को दही या माखन बनाते हुए देखा है? तो आप देखते होंगे कि आपने कृष्णा देखा होगा, तो उसमें मैया यशोदा हाथ में से लेके एक कुछ घुमाती थी, जिसकी वजह से गाढ़ा या नर्म पदार्थ बनता था, अलग झाग टाइप का। तो उसको चूर्निंग बोलते हैं। यानी कि आप जब चीज़ों को मसलते हो किसी चीज़ से, यस, घुमाते हो बार बार, तो एक अलग तरह का सब्सटेंस पैदा होता है। ऐसे यहाँ पे चूर्निंग बताया गया है कि कर्ड से आप कैसे फैट मिल्क, मतलब मिल्क से आप कैसे कर्ड बनाते हो, कैसे माखन बनाते हो, वो सब चीज़ें बताई गई, तो वो चूर्निंग कहलाता है। आगे हम पढ़ेंगे कि जो चीज़ें पानी में मिक्स हो सकती हैं, तो सॉलिड को हम लिक्विड से कैसे अलग करें। बच्चों, यहाँ पे सबसे पहला तरीका इवेपोरेशन दिया गया है। हमें पता है कि पानी को अगर हम हीट करें तो पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। तो जब भाप बनकर उड़ा तो उसी को इवेपोरेशन कहा गया। लेकिन जब वो भाप बन के उड़ेगा और किसी चीज़ पर आएगा तो आप देखेंगे कि वहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद कुछ हो जाता है। तो बच्चों, वो एक तरह का साल्ट होता है, नमकीन साल्ट होता है, आपने देखा होगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप एक बाउल लीजिए, उसमें पानी डालिए, गरम करिए, खूब गरम करिए, और आप अंत में क्या देखेंगे कि भाई पूरा पानी जो है वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन हमारे बाउल के अंदर यस कुछ वाइट वाइट चीज़ है। तो वो क्या है? वो साल्ट होता है बच्चों। क्या होता है? साल्ट। तो आपने देखा कि लिक्विड से हमें कुछ हार्ड चीज़ मिली, वो वाइट वाइट जो था। समझ गए? अब हम आगे पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, रिमूवल ऑफ साल्ट और ऑब्टेनिंग साल्ट फ्रॉम द फिल्ट्रेट, यानी फ़िल्टर कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे दिया गया बीकर, यानी कोई भगोना ले लो, उसको गर्म कर लो, उसके बाद इवेपोरेशन होगा, उससे हमें मिलेगा। तो ये मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया वही है यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे वाटर एज अ सॉल्वेंट वाटर डिजॉल्व्स मैनी सब्सटेंस। प्यारे बच्चों, हमें पता है कि पानी में बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो मिल जाती हैं, इसीलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा गया है। क्या कहा गया है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों कि जो चीज़ें मिल जाती हैं उनको सॉल्यूबल कहा गया है, जो चीज़ें नहीं मिलती उनको इनसॉल्यूबल कहा गया है। ठीक है, तो लिक्विड जो चीज़ होती हैं वो डिज़ोल्व हो जाती हैं वाटर के अंदर, तो उनको मिसेबल कहा गया है। क्या कहा गया है? तो लिक्विड जो सब्सटेंस होती है जो डिज़ोल्व हो जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए नारियल का जूस है, मैंने उसको पानी में डाल दिया तो मिल जाएगा। और जो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, जैसे कि मान लो मैंने बॉटल डाल दी, तो बॉटल तो तैरेगी, फ्लोट करेगी, वो तो मिल नहीं पाएगी, तो उसको इमिसिबल कहा गया है। ठीक है, मिसिबल और इमिसिबल क्या है आपको पता चल गया है। मिसिबल का मतलब वो चीज़ें जो मिक्स हो जाएं, और वो चीज़ें इनमिसिबल का मतलब जो चीज़ें मिक्स ना हो पाए। अब हम प्यारे बच्चों यहाँ पर बात करेंगे, वैसे तो ऑयल के बारे में भी यहाँ पे एग्जांपल दिया कि पानी में अगर तेल डालेंगे तो तेल अलग से नज़र आता है, वाटर अलग से आता है। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी। जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनियस होता है, यानी कि चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। अब इसमें भी मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट।
सॉल्वेंट बड़ा मिक्सचर होता है और सॉल्यूट जो है छोटा मिक्सचर होता है। जैसे मैंने बताया कि ये पानी है और पानी में मैंने शक्कर घोल दी, तो आप देखेंगे पानी तो नज़र आ रहा है लेकिन शक्कर नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि शक्कर के छोटे छोटे कण हो चुके हैं। तो जो पानी नज़र आ रहा है बड़ा सा वो सॉल्वेंट कहलाएगा, और जो शक्कर छोटे छोटे नज़र नहीं आ रहे हैं उनको सॉल्यूट कहलाएंगे। समझ गए बच्चों? यस। तो सॉल्वेंट ग्रेटर अमाउंट में रहते हैं, जबकि सॉल्यूट जो है छोटे अमाउंट में, मतलब मिनिमम अमाउंट में रहते हैं। लेकिन जब कभी भी ऐसा हो कि 50-50 हो गया तो उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। ऐसे ही और भी आपको बताया गया है कि लिक्विड और गैस और सॉलिड में भी होता है, तो उसमें अगर चीज़ें हों तो उसमें भी सॉल्यूट बताएंगे, यानी कि अगर चीज़ें मिक्स हो जाएँ तो सॉल्यूट बताते हैं, ऐसा। ठीक है। फिर आगे अगर उसमें भी बताया गया कि गैसेस में अगर देखें कि कोई भी दो लिक्विड चीज़ है, अगर किसी एक की मात्रा ज़्यादा है तो सॉल्वेंट और किसी एक की मात्रा कम है तो सॉल्यूट। यस। इसमें ऑयल का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे तेल वाटर में आपने ऑयल डाल दिया तो जो वाटर है वो सॉल्यूट, जो ऑयल है वो सॉल्यूट। वाटर है वो सॉल्वेंट और जो ऑयल है वो सॉल्यूट, ऐसा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि भाई डिस्टिलेशन क्या होता है। बच्चों, हमने इवेपरेशन के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि पानी को आप बॉयल करेंगे तो उससे भाप बनती है, यानी कि वेपर। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि भाप से भी हम पानी बना सकते हैं। यस। तो उसी मेथड को डिस्टिलेशन कहा गया है। यस। तो अगर हम कंडेंसेशन की बात करें शब्द, ये इवेपरेशन का ऑपोजिट होता है। इवेपरेशन में सब चीज़ें सूख जाती हैं और कंडेंसेशन में क्या है कि वो चीज़ें वापस अपने सही फॉर्म में आ जाती हैं। डिस्टिलेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि सेपरेट टू मिकेबल लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स और वेपर प्रेशर। तो जो मिकेबल चीज़ें होती हैं, यानी कि जो सॉल्व हो जाती है, उनको हम मतलब वाटर में मिल जाती है, उनको अलग कर सकते हैं। यानी कि वाटर और सॉल्ट जो मिक्स हो गया है उसको भी हम अलग कर सकते हैं, उनको प्यूरीफाई भी कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे बताया गया है डिस्टिलेशन के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बाउल है, उसमें हीट हो रहा है, चीज़ें भाप बन के जा रही हैं और वापस यहाँ पे क्या हो रही है, एज ए वाटर वो बन जा रहा है, ऐसे। अब हम आगे पढ़ेंगे प्यारे बच्चों एक और मेथड, मोर देन वन मेथड, यानी किसी चीज़ को हम एक से अधिक तरीक़ों से भी क्या कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं, यानी कि चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है रिमूवल ऑफ आयन फाइलिंग। अब मान लो आयन जो है उसको चुंबक की मदद से खींच के अलग किया जा सकता है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है। यस, आप देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे सैंड के बारे में बताया गया है कि सैंड में अगर मान लो कोई नील या फिर मेटल की चीज़ें हैं उसको चुंबक की मदद से हटा के किया जा सकता है। यस, तो ये आपको बताया गया है। फिर सोल्यूबिलिटी के बारे में बताया गया। तो सोल्यूबिलिटी के बारे में क्या बताया गया कि जो चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं और जो चीज़ें सॉल्वेंट रहती है उसको सोल्यूबिलिटी कहते हैं। सॉल्वेंट वो लार्ज अमाउंट होता है। यस, आप देखेंगे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है। किसका एग्जाम्पल दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये एग्जाम्पल यहाँ पर। यहाँ पर एग्जाम्पल है। आगे आपको ये बताया गया है कि इट मीन्स यू कैन नो लॉन्गर एड सोल्यूट टू द सॉल्यूशन। सोल्यूट कैन बी सेपरेट फ्रॉम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन बाय द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजिंग। क्रिस्टलाइजिंग क्या होता है? यस, ये सेपरेशन का तरीका होता है जिसमें आप क्रिस्टल के फॉर्म में हार्ड चीज़ों को अलग कर लेते हैं। यस, ये जो चीज़ है क्रिस्टलाइजेशन, ये कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग यानी कि साल्ट बनाने में इस्तेमाल होता है। यस, तो आज हमने इस चैप्टर के बारे में जाना और समझा कि चीज़ों को क्यों अलग करना पड़ता है और डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं। यस, आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बार बार वीडियो देखिए ताकि आपको और ज्ञान बढ़े। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों।